मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे जंतर मंतर पर एजिटेशन करना है, तो बहुत लोगों ने कहा कि देखिए जब सच्चाई चलती है तो बहुत कम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। मैंने अपने पिता श्री ज्ञानी तेजपाल सिंह जी को, किसको कहते हैं, उनको औरंगजेब भी चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी भी चाहिए। एक तरफ तो 100 करोड़ रुपए खर्चा करके गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जाए। आज है, लेकिन बशर्ते अगर सनातन श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नहीं याद रखता तो वो समय दूर। मैं यादगार वजों वो देन जा रहे हैं। सो सारिਆਂ ਦੇ मैं नाम ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ सनातन धर्म को श्री गुरु तेग बहादुर जी को नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए कि हे सतगुरु, हमसे गलती हुई है, हमें अपनी शरण में लो। मेरे सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत दयालु हैं। अगर सनातन की बात करें तो सनातन पहले भी खालसा के हाथ में था और आज भी खालसा के हाथ में है। ना सनातन पहले खतरे में था ना आज है, लेकिन बशर्ते अगर सनातन श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नहीं याद रखता तो वो समय दूर नहीं है कि फिर से ये हालात देश के बन जाएंगे। और मरने वाले कौन होंगे? आपके और मेरे घर के। सभी शांति से रहें। सभी लोगों का धर्म एक है, इंसानियत का धर्म। सिर्फ इंसानियत के धर्म पर चले, गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आए। और केंद्र सरकार से उनकी बेटी हाथ जोड़कर अपील करती है कि यदि आप श्री गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो आप ये मांगे मानकर सिख समाज को गले लगा सकते हैं। मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। एडवोकेट अनुराधा भार्गव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड करनाल से। ठीक है मैम, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने सनातन धर्म मानवीय मूल्यों के लिए शहादत दी, तो उनके नाम पर केंद्र सरकार द्वारा बहुत बड़े स्तर पर एक प्रकाश पर्व मनाया गया, लेकिन कुछ ऐसे निर्णायक निर्णय थे जो नहीं लिए गए। तो उसको लेकर आज हमारी कुछ मांगे थी, जैसा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जाए जिससे बच्चे एक अच्छा जीवन निर्माण कर सकते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक मानव अधिकार दिवस बनाना चाहिए, जैसा कि आज 1 मई को मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दी। तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ से आई, रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ से आई, तो वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। जो तीसरी मांग है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर जीवन परिचय, इतिहास उनका शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में, ताकि हमारे बच्चों का एक अच्छा निर्माण हो, वो हमारे महापुरुषों के बारे में भक्ति शक्ति का मार्ग देख सके। चौथी जो मांग है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गुरु तेग बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से रखा जाना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की बहुत बड़ी शहादत है। जो अगली मांग है कि जो बंदी सिंह अपनी सजाएं भुगत चुके हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक तौर पर जब आपको पता है कि जब कोई कैदी अपनी सजा पूरी कर लेता है तो उसको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन रिहा कर भी दिया गया है कईयों को, कैदी को जिनकी सजा पूरी हो जाए। सिंह बंदी जो हैं, जो सरदार सिख समाज से हैं, उनको कई बार मैंने देखा है जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी है, उनको असंवैधानिक तौर पर अभी भी जेलों में रखा गया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आप जरूर संज्ञान लें ताकि उन सिंह बंदियों को रिहा किया जाए। तो इस प्रदर्शन से पहले आपने किसी से बात करने की कोशिश की, इन शर्तों को किसी के सामने रखा है या फिर आज पहली बार? 2 साल से हम इस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार करते आए हैं। पिछले गत 9 जनवरी 2021 को मैंने औरंगजेब लेन में आग भी लगाई थी गुरु तेग बहादुर जी का पोस्टर बोर्ड लगाकर, उसमें मुझे तिहाड़ भी जाना पड़ा। एक अच्छा संदेश मैंने गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा फिर वो दोबारा वहाँ पर स्थापित कर दी गई। अब आप देख सकते हैं कि दोगली राजनीति किसको कहते हैं, उनको औरंगजेब भी चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी भी चाहिए। एक तरफ तो 100 करोड़ रुपए खर्चा करके गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं का शीश काटने वाले मुगल आक्रांता का बोर्ड लगाकर क्या शो करना चाहती है सरकार। तो उस तरीके से हमने उनको बहुत ज्ञापन भी भेजे हैं। 19 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आप हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं मानी गई, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि अब मांगे जंतर मंतर के द्वारा वो मान लें हमारी बात। अगर नहीं मानेंगे तो फिर और प्रोटेस्ट। जैसा कि हमने पहले देखे हैं जो आंदोलन हुए हैं, अगर हम बात करें किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें सिख समाज की जो एक इमेज होती है उसको काफ़ी गिराया गया, सबने देखा। तो उसी को लेकर अगर आप इतनी इमेज गिराई गई तब भी आप उनसे आशा कर रहे हैं कि आपकी शर्तों को मानेंगे? देखिए, अपने अधिकार अगर कोई प्यार से नहीं देता तो हम छीनना भी जानते हैं। हमने उनको वोट देकर बनाया हुआ है, कोई आसमान से तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए। तो उसी सिख समाज से जब वोट की अपील होती है, अब जब वो इलेक्शन पास में है तो प्रकाश पर्व भी मनाया गया, सिखों को गले भी लगाया गया। जहाँ सिख किसान आंदोलन में आपको याद होगा कि सिख समाज की सिक्योरिटी हटा दी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आज उसी सिख समाज को फिर से गले आप क्यों लगा रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। आज सिख समाज के पतन के लिए बहुत सारी सरकारें काम करती है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज उसका उत्थान हो।
वो सिख समाज हमेशा आगे रहे। तो पहले भी ऐसे आंदोलनों को उठाती रही हैं सिख समाज के लिए, हमेशा सच्चाई के लिए आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ। इसके अलावा कोई और शर्तें हैं कि इन शर्तों के अलावा जो आपने हमें बताई, इसके अलावा कुछ और शर्तें हैं? नहीं, बस यही मांगे हमारी। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरीके से सिख समाज का बहुत बड़ा बलिदान रहा है हमारे देश की आज़ादी में, अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज़ों से जो सिखों के 10 गुरु थे सब ने लड़कर अपनी कुर्बानी दी और हमारी आज़ादी को, या फिर अगर मैं बात करूं सनातन धर्म को कंटिन्यू रखने में बहुत बड़ी अहमियत रही है सिख समाज की। तो उसी को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन था कि कुछ ऐसी शर्तें हैं सिख समाज की जो पूरी होनी चाहिए और गुरु तेग बहादुर जी का जो दिवस है वो बनाना चाहिए और कई यूनिवर्सिटीज़ भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर बननी चाहिए। यादगार वजों वो देन जा रहे हैं। सो सारे बोला कि पिताश्री हमें गुरु तेग बहादुर जी के लिए एक एजिटेशन करना चाहिए जंतर मंतर पर, अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरे पिताश्री ने मुझे एक उत्तर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी ने तो पंडितों के हाथ पकड़े थे और अपना शीश दे दिया, तो मैं क्यों नहीं अपनी बेटी का साथ दे सकता। मुझे हौसला दिया, उसके कारण ही मैं यहाँ आज हूँ। मुहिम का 99% श्रेय भी ज्ञान तेजपाल सिंह जी को जाता है, क्योंकि आज सिख इतिहास गुरु साहिबान के बारे में अगर मुझे जीवन का आईना दिखाया है, आज जो सच्चाई दिखाई है वो ज्ञानी तेजपाल सिंह जी है। उनको भी मैं एक महापुरुष, एक ऐसी कड़ी मानती हूँ जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी से साक्षात मेरा मेल कराया है। सिख समाज में ऐसे भी महापुरुष है। मेरे माँ बाप नहीं थे लेकिन सर पे हाथ रखा, बेटी बनाया, बहुत बड़ी बात है। सिख समाज के बलिदान की बात करती हूँ कि देखिए एक अनाथ बच्चे को भी अडॉप्ट करके उसको अपनी बेटी बनाना भी बहुत बड़ी बात है समाज के सामने। उन्होंने बेटी बनाया, हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो मैं चाहूंगी गुरु साहब उनको हमेशा तंदुरुस्त रखें, हमेशा वो सिक्खी का प्रचार यूं ही करते रहे। और भाई इंद्रजीत सिंह जी जो कि शहीद भगत सिंह सोसाइटी के प्रधान हैं, बहुत सारे संगत यहाँ पर आई हुई हैं, तो परमजीत सिंह जी और काफ़ी सारे संगत है, भाई कमल सिंह खालसा जी हैं, हरविंदर सिंह जी हैं गुरु तेग बहादुर ट्रस्ट से। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद। और मैं यही कहूँगी कि सभी चढ़ती कला में रहें, गुरु साहब सब पर कृपा बनाए रखें, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर दें, क्योंकि यही सच्चाई गुरु साहिबान ने हमें दिखाई है। इसी सच्चाई और मानवता के सिद्धांत को हमें गुरु नानक देव जी ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। मैं नाम ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ परमजीत सिंह जी मरवा वो भी स्टेज पे आ जान। महेंद्र सिंह जी सोडी वो भी स्टेज पे आ जान। सो परमजीत सिंह जी मरवा जिन्हों ने बेटी का बहुत सुंदर एक पोर्ट्रेट भी बनवाया सी पेंसिल के नाल। भाई जगतार सिंह जी हवारा जी का भी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया। सिमरनजीत सिंह मान सिंह का भी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है अपने हथी। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜੋ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ उन्होंने सिक्खी का जो सफ़र तय किया है आप जी के सन्मुख, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु साहब कृपा करन। सुरजीत सिंह जी नैयर मेरी आवाज़ सुनते हैं तो भी सामने आउण। रविंदर सिंह जी मैं उन्होंने भी बेनती कराँगा कि वह भी स्टेज पर आउण। अते जो स्मृति चिन्ह है अज दे इस धरने ते बहुत बहुत धन्यवाद।